भारत मिशन शक्ति को पूरा कर सुपर पावर बन गया है, जिसके चलते अब हम विश्व की चौथी महाशक्ति बन गए हैं। दरअसल भारत ने ऐसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्षमता हासिल कर ली है जो अब तक अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। इस बड़ी उपलब्धि की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि भारत ने मिशन शक्ति के तहत एक मुश्किल ऑपरेशन को पूरा किया है। ये लक्ष्य अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर था। हमारे वैज्ञानिकों ने लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। महज 3 मिनट के अंदर सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि A-SAT मिसाइल भारत में ही निर्मित है। हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं फैक्ट फिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि A-SAT क्या है। A-SAT अंतरिक्ष में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे हथियार हैं जिन्हें मुख्य रूप से रणनीतिक सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से दुश्मन देशों की सैटेलाइट को नष्ट किया जा सकता है। इससे पहले ये तकनीक सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास ही थी, लेकिन अब A-SAT के परीक्षण के साथ ही भारत इस कतार में चौथा देश बन गया है। 1950 में अमेरिका ने सबसे पहले इस तरह के हथियार का निर्माण किया था। 1960 में रूस ने भी इसका निर्माण कर लिया। 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में जमीन से छोड़े हुए एक परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया, लेकिन इस परीक्षण की वजह से अमेरिका और रूस की कई सैटेलाइट खराब हो गईं। इसके बाद 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी में तय किया गया कि अंतरिक्ष में किसी तरह के विस्फोटक हथियारों को तैनात नहीं किया जाएगा। भारत के अलावा इजराइल A-SAT सैटेलाइट विकसित करने की दौड़ में है। DRDO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर V.K. सारस्वत ने 2010 में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उनके पास A-SAT विकसित करने की सभी जरूरी चीजें उपलब्ध हैं। इजराइल की एरो 3 या हत्ज 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसकी वजह से कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वह एंटी सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका का 80% से भी ज्यादा कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट पर आधारित है। इनके जरिए वह पूरी दुनिया पर नजर रखता है। इस तरह की सैटेलाइट विकसित करने की जरूरत इन सैटेलाइट की सुरक्षा करने के लिए जरूरी है। हालांकि अब तक किसी युद्ध में A-SAT सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कई देशों ने अपने ही बेकार हो चुके सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए इनका परीक्षण किया, जिनमें चीन भी शामिल है। एंटी सैटेलाइट वेपन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? LEO धरती के सबसे पास वाली कक्षा होती है और एंटी सैटेलाइट वेपन एक ऐसी मिसाइल होती है जिसके जरिए अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को निशाना बनाया जा सकता है। भारत में इसरो और DRDO की कोशिश के दम पर इस मिसाइल को विकसित किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 300 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को मात्र 3 मिनट में मार गिराया और ये सब भारत में विकसित एंटी सैटेलाइट से किया गया है। PM मोदी ने ये भी कहा कि A-SAT मिसाइल भारत को सुरक्षा की दृष्टि से नई मजबूती देगी। उन्होंने DRDO और इसरो के वैज्ञानिकों को मिशन की कामयाबी के लिए बधाई देते हुए कहा कि हमारी अंतरिक्ष क्षमता किसी के विरुद्ध नहीं है। हमारा मकसद शांति बनाए रखना है, युद्ध नहीं। अंतरिक्ष में भारत की प्रगति अहम है। देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए आधुनिक तकनीकी को अपनाना होगा। अपने लोगों की कर्मठता और योग्यता पर हमें पूरा भरोसा है। दोस्तों, भारत की इस कामयाबी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।